प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय यीशु। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए, इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा। और आज वचन को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस समय में हम सबों को सुरक्षित रखा। पिता से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो वचन आपने हमें दिया पिता, इस वचन को प्रभु हर एक व्यक्ति आज सुने और उसको ग्रहण करने पाए पिता। प्रभु आपने कहा वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। प्रभु आज जो भी वचन को सुनेंगे प्रभु, आज अपने हृदय में उसको रखेंगे और पूरा ध्यान के साथ प्रभु आज वचन को सुनेंगे और उस पर चलेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो वचन आज आप लोग पूरा ध्यान से सुने कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमें क्या कहता है। ये वचन है पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और आप में निवास हुआ है, आपका अपने पर अधिकार नहीं, क्योंकि आप कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा प्रकट करें। तो यहाँ पर वचन हमें बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का घर हो। यानी हम लोगों को पौलुस बता रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो हम जो है परमेश्वर का मंदिर है और हमें अपने शरीर के ऊपर हक नहीं है कि हम अपने तरीके से चलाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ वचन क्या कहता है कि आपका शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी आपका नहीं है। वो आपको यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपको खरीदा है। आपके ऊपर हक नहीं है कि आप अपने शरीर को अपने तरीके से चलाओ। कई लोग अपने जीवन में बहुत सारा काम को करते हैं, बुरे कामों को करते हैं। आज बहुत सारे मसीही लोग आज परमेश्वर से भटक चुके हैं, अपनी इच्छा अपने मनमानी अपने तरीके से चलते हैं। तो अपने शरीर को क्या करते हैं लोग, बहुत सारा नशा करते हैं, बहुत सारा अपने शरीर के द्वारा व्यभिचार करते हैं, तरह तरह के पाप करते हैं, एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, बैर विरोध करते हैं, दूसरों के खिलाफ में बातें करते हैं। आज बहुत सारा आज अपने शरीर के द्वारा पाप करते हैं, लेकिन आज वो लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, क्योंकि वो शोकित भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाना चाहता है, तो हमें जो शरीर परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा दिया है, तो हमें अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा प्रकट करें। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मसीही हो, यदि आप लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है और बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन आपके अंदर में अगर गवाही नहीं है तो आपका मसीह जीवन व्यर्थ है मेरे प्रियो। तो हमें अपने मसीह जीवन को क्या करना है, हमें एक गवाही बनना है एक दूसरे के लिए। हमें ऐसा काम करना है प्रभु के लिए जो हम एक दूसरे के लिए गवाही बन सके और हमारे गवाही के द्वारा लोग भी उद्धार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई लोगों के जीवन में गवाही नहीं है। क्यों गवाही नहीं है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के तरीके से नहीं चलते हैं, वचन को नहीं मानते हैं, कई प्रकार के सांसारिक चीज में खोए चुके हैं, कई प्रकार के सांसारिक अभिलाषाओं में, सांसारिक मोह माया में, सांसारिक वस्तुओं में आज फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार वो लोग जीवन नहीं बिता रहे हैं मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है, यदि हम मसीही है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो हमें परमेश्वर के लिए गवाही बनना जरूरी है। हमारे जीवन में गवाही सबसे बड़ा उद्धार का कारण बन सकते हैं, जो हमारे गवाही के द्वारा बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन में कहता है, जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और चारों दिशाओं में तुम मेरे गवाही ठहरोगे। परमेश्वर ने उनको गवाही बना। जितने भी 12 चेले लोग थे, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा से भर दिया और बहुत सारा काम किया है और बहुत सारा परमेश्वर का राज्य को लोग बढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग मसीही है तो क्या आप लोग परमेश्वर का वचन एक दूसरे को सुनाया है? क्या आप मसीही है
तो क्या आप मसीह जैसा आपका स्वभाव है? क्या आप मसीह है लेकिन आप मसीही का चरित्र आपके अंदर है? मैं आप सबों को पूछना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीही होने से कोई मसीह नहीं बन जाता। मसीह का स्वभाव हमारे लाइफ में होना बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा कि तुम संसार की सादृश्य ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चल चलन भी बदलता जाए। तो यहाँ पर वचन कहता है कि हमें संसार के सादृश्य नहीं बनना है, संसार में नहीं खो जाना है, संसारिक अभिलाषाओं में नहीं खो जाना है, संसारिक चीजों में हमें फंसना नहीं है। वचन हमें बताता है कि हमारा मन के नए हो जाने से हमारा चल चलन बदलता जाए। तो बाइबल बताते हैं कि जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम एक नया सृष्टि बन जाते हैं। तो हमें नए सिरे से जन्म लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नए सिरे का मतलब ये है कि हमारे जीवन को पहले जैसा नहीं बल्कि आज हम एक संसार से अलग जैसा, मतलब एक संसारिक चीजों को छोड़ करके एक आत्मिक जीवन हमें जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें। वचन हमें सच बताता है कि हमें एक क्रिश्चियन व्यक्ति को हमें वचन के अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। और जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को नहीं मानता है तो वो मसीह नहीं हो सकता। मुंह से मसीह कहने से कोई मसीह नहीं बन जाता। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम मसीही हम बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं सभी मसीह भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ, आप लोग हमेशा वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए। सिर्फ आप लोग चर्च जाते हैं, चर्च से आने के बाद आप लोग वचन को ध्यान नहीं करते हैं, जो वचन चर्च में सुनाए गए उसको आप रिसीव नहीं करते हैं, तो आपको चर्च जाने का लाभ नहीं है मेरे प्रियो। आप लोग अगर जो वचन आपने चर्च में सीखा, जो आत्मा से जो चर्च में आपने भरा है, लेकिन आपने घर आके फिर से वही पाप में आप गिर गए हो, तो आप बेकार हो मेरे प्रियो। वचन हमें बताता है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अगर वो फिर से पुराना जीवन जीता है, पाप में जीता है, व्यभिचार में जीता है, कई प्रकार के शरीर की अभिलाषाओं में फंसता है, तो बाइबल कहती है कि उसका दशा पिछले से भी अधिक बुरी हो जाती है इस समय में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप लोग मसीह में नहीं थे, जब आप लोग संसार में थे, उस समय में आप लोग बहुत सारा पाप करते थे। लेकिन जब आप मसीह में आ गए हो तो आपका जीवन पाप में नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी पाप में हो तो आपको सीधा प्रभु के पास जाने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है, सच्चे दिल से मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के सामने लौट आओ। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति पाप में मर जाए मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के इस वचन के लिए, और आप लोग हमेशा प्रार्थना में जुड़े रहिए, वचन में रहिए, प्रभु के साथ संगति करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस करें, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।